मैं यही कहूँगा, जिस गुरु को बनाएं सोच समझ के बनाएं, गुरु पर विश्वास करो, उसकी बताए हुए शिक्षाओं पर चलो, सफलता अवश्य मिलेगी। ये आपके ऊपर है कि आप परिश्रम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। गुरु को दोष मत दो, अपने को जो भी है अपनी कमियां देखो। और टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन विद्यार्थी का काम है पढ़ना, अभ्यास करना, यानी उसको अपना जो होमवर्क है अपना क्लियर करना। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। टीचर तो पढ़ा रहा है सभी विद्यार्थियों को बराबर, लेकिन उसमें कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ कम मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो उनके यानी डिक्टेंशन भी कम आती, पूर्णांक कम आते हैं, क्या कहना चाहिए। और तो कहने का मतलब टीचर सभी को बराबर देखता है, लेकिन ये आपके ऊपर है, यानी विद्यार्थी या साधक के ऊपर है कि वो कितना अपना परिश्रम करता है। तो साधकों, मेरी समझ में तो अब यहाँ पर नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या शिक्षा दें। हम यही कहना चाहेंगे कि आप कठोर परिश्रम करो। हमारे पास बहुत से संदेश आ रहे हैं वर्तमान में, गुरुजी मेरी सहायता करो, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो साधकों, पहले ये जान लो, आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान 7वीं सीढ़ी है। यम नियम का भी पालन करो। आप लोग यम नियम का पालन नहीं करते। जब तक आप यम नियम का पालन नहीं करेंगे, आपके अंदर संयम नहीं आ पाएगा, शुद्धता नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगी और आसक्ति बनी रहेगी। सत्य सबसे पहले, यानी यम, सत्य, अहिंसा आपने पढ़ा ही होगा। तो ये तो ज़रूरी है कि आप अपने यम नियम का पालन करिए, तब कहीं ध्यान यानी 7वीं सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश करिए। तो साथियों, इस समय यहाँ पर लाइव के समय डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। मैं पार्क में बैठा हुआ, पीछे से आवाज़ भी आ रही है, तो मैं कम करूँगा, यानी अब बात कम करूँगा। हो सका तो जल्दी ही फिर लाइव आऊँगा। मैं चाहूँगा मीनाक्षी जी से कि क्या कोई प्रश्न साधक का आ रहा है। अगर प्रश्न हो तो 1 या 2 बता दो, तो जल्दी से उत्तर दे दूँ और मैं यहीं पर फिर ठहर जाऊँगा। हम लोग आपस में बात करेंगे। कोई अगर प्रश्न है साधक, किसी 1 या 2 का मैं प्रश्न का उत्तर दे दूँगा। तब तक मैं बोल रहा हूँ कि आप कठोरता के साथ साधना करें, अपने पैरों के बल खड़े हों, बैसाखी के सहारे ना खड़े हों। जो साधक अपने सहारे चलता है वही सफल होता है। सारा कुछ अपने गुरु पर निर्भर न रहिए। आप देखिए, कोई प्रश्न नहीं आ रहा। प्रभात कुमार जी पटना से वो मतलब क्वेश्चन किए हैं। जी जी। गुरुदेव वो पूछ रहे हैं कि गुरुदेव काफ़ी समय से मूलाधार के अंतिम छोर पर खिंचाव रहता है, साथ में गले की चारों तरफ बदल कर खिंचाव होता है। ध्यान के समय सिर के ऊपरी केंद्र में ऊपर हवा के नाड़ी चलायमान या घूमती हुई महसूस होती है। प्रभात जी, ये क्या वही वकील हैं जो? जी जी हाँ, हमें याद आ रहा है प्रभात जी, आपकी साधना बहुत आगे है, आपके कुंडलिनी कंठ चक्र जाती है। आपने जो सिर के ऊपरी भाग के लिए बोला हुआ है, तो प्राणों का दबाव सिर के ऊपरी भाग तक जाता है, ये अच्छी बात है। जब कभी हम आप प्रत्यक्ष होंगे तो हम आपको शक्तिपात का वादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा दबाव देंगे, यानी आपकी साधना अच्छी हो। जो हमारे साधक नज़दीक हैं, हम उनको कभी छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे। हमारे नज़दीक साधक लगभग 75 से लेकर 100 साधक मेरे नज़दीक हैं, जिनकी कुंडली जागृत है, अवस्था ऊपर की है और श्रेष्ठ साधकों में गिनती करते हैं। वो कुछ भी ना सोचें, मैं कहीं भी रहूँगा, कानपुर रहूँ, दिल्ली रहूँ या और कहीं भी जाऊँ, तो हमारा आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में संपर्क बना रहेगा। प्रभात जी, आपके मूलाधार से लेकर के गला और सहस्त्रार तक, यानी ब्रह्मरंध्र द्वार तक खिंचाव हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये खिंचाव ये प्राणों के कारण हो रहा है, तो अभ्यास करते रहिए। एक बहुत अच्छी बात, आपकी गिनती एक अच्छे साधक के रूप में और वकील होने के बाद भी आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। करते रहिए। कभी न कभी हमारा आपका प्रत्यक्ष होगा, याद दिला देना, हम आपकी सहायता कर देंगे। तो साथियों, अभी शायद मैं अचानक लाइव आ गया हूँ, इसलिए जल्दी ही फिर लाइव आऊँगा, तब फिर प्रश्नों का उत्तर दूँगा। इसके साथ ही हमारा आशीर्वाद और नमस्कार।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.